Let's continue our chapter digestion. हमने आगे का देख लिया था कैसे फूड हमारी बॉडी में गया, अब देखते हैं डाइजेस्ट कैसे होगा. The food gets digested as it travels through the various organs of the digestive tract or alimentary canal. फूड जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वो बहुत सारे ऑर्गन से होकर गुजरता है, जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक. The path of food starting from the mouth to the excretory organ involve the stages from ingestion to egestion टेक्स द रूट एज शोन इन फिगर. अब आपके जो बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसकी पूरी एक सिस्टमेटिक रूट बना हुआ है. पहले माउथ हो जाता है, उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर हो जाता है. तो ये पूरा एक पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है जिससे फूड आपका ट्रैवल करता है. नाउ लेट अस सी कि कैसे सारी चीजें होती हैं. माउथ और बकल कैविटी. The process of digestion start in the mouth or the buccal cavity. सबसे पहले स्टार्ट हमारा माउथ से ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. Here the food that is ingested is chewed by the teeth. और जो फूड हमने इंजेस्ट किया है वो क्या होता है, चबना स्टार्ट हो जाता है. च्यू हम करते हैं टीथ से. The chewing of the food is called mastication. आप जो फूड चीव करते हैं, जो आप खाना चबाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, mastication. It breaks down the food into smaller pieces for easier digestion. और ये क्या करता है, फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट. अब कोई भी चीज़ छोटी होगी तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, बड़ी होती है तो उसको डाइजेशन में टाइम लगता है. ठीक है, तो इसलिए फूड जो है वो आपको अच्छी तरह अचीव करना चाहिए ताकि स्मॉलर पीसेस में वो ब्रेक हो जाए और इजी डाइजेशन बन जाए. Saliva is a digestive juice secreted by salivary gland present at the back of the throat and under the tongue. सलाइवा जो है वो डाइजेस्टिव जूस है जो कहाँ से सेक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है. अब सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, आपकी थ्रॉट और आपके बैक थ्रॉट के पीछे होता है और टंग के नीचे. ठीक है. The digestive juice present in the saliva convert complex carbohydrates such as starch present in the food into simple sugar molecules. अब digestive juice का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उन्हें सिंपल में कन्वर्ट करना. जैसे अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च है तो उसे सिंपल शुगर में डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कर देता है. Thus the process of digestion begins in the mouth. इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया है कि प्रोसेस जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. We get a sweet taste when we chew rice or bread for some time because of the action of saliva on starch. अब आप जब भी फूड राइस ईट करें तो ध्यान मतलब थोड़ी देर के लिए आप ऑब्जर्व करके देखना, जब भी आप राइस ईट करेंगे तो आपको थोड़ा मीठा सा टेस्ट आता है. तो किसकी वजह से होता है, वो सलाइवा की वजह से होता है क्योंकि वो स्टार्च के ऊपर अब अपना एक्शन शो कर रहा है. Saliva also make the food slimy so that it can be easily swallowed. और सलाइवा जो होता है वो हमारे फूड को स्लाइमी बना देता है, मतलब चिकना सा बना देता है ताकि हम इजीली उसे सॉलो कर लें. Once the food is chewed, the tongue rolls into a ball called bolus and push it into the back of the mouth to be swallowed. ठीक है. अब जब हमारा फूड ची हो जाता है तो टंग क्या करती है, उसे एक बॉल की तरह बना देती है जिसे कहा जाता है बाउल्स. और वो पीछे हमारे माउथ के हम पीछे डालते हैं, वो हमारी सॉलो हो जाता है. ठीक है. इसके बाद आता है आपका इसोफोगस. माउथ के बाद कहाँ जाता है फूड, इसोफोगस में, मतलब कि फूड पाइप. अब इसोफोगस में देखते हैं क्या होता है. द इसोफोगस और फूड पाइप इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. ये आपको पिक्चर दिख रही है, माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक तक जाता है ये. नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर. यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है. The wall of the esophagus have muscles that contract and relax elementary alternately in a wave-like manner to push the bolus down the tube into the stomach. अब इसका contraction relaxation की प्रोसेस होती है. कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो बॉल है ये नीचे जाता है, फिर रिलैक्स होता है तो और नीचे आ जाता है. ठीक है. तो ऊपर का क्लोज होता है और नीचे का नीचे ऊपर क्लोज होता है, नीचे ओपन होता है. ऐसे क्या होता है, पूरा जो आपका फूड है वो स्टमक तक पहुंच जाता है इन अ वेव लाइक मोमेंट. ठीक है. वेव लाइक मैनर रहता है, मतलब ऐसे कि ऊपर से बंद हो रहा है फिर खुल रहा है, बंद हो रहा है फिर खुल रहा है. These wave-like movement are called peristaltic movement और peristalsis. ये जो wave-like movement है या तो इसे क्या कहा जाता है, peristaltic movement कहा जाता है या फिर peristalsis कहा जाता है. Both the windpipe and the food pipe have a common passage at the pharynx. और windpipe और food pipe का common passage होता है कहाँ पर, pharynx में. A flap-like structure called the epiglottis present prevents food from entering the windpipe.
और एक फ्लैप लाइक मतलब ढक्कन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में जाने से। If we talk or laugh while eating or swallowing food too quickly, the epiglottis may not close completely. और इस जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आप जोर से हंस देते हैं या बातें करते हैं, तो एपिग्लोटिस जो है वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। जब वो बंद नहीं होता है तो हमारा फूड कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। दिस में कॉज द फूड टू इंटर द विंड पाइप मेकिंग अस कफ, चोक और हिकअप। या तो फिर हमें उससे खांसी हो जाती है, या फिर फंदा लग जाता है, या फिर हिचकियां शुरू हो जाती है। ठीक है, तो तब कब होता है ये सब, जब एपिग्लोटिस क्लोज नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये था आपके इसोफोगस। इसोफोगस के बाद अब ये लास्ट कहाँ पर एंड हो रहा था, स्टमक में। तो मतलब अब फूड हमारा कहाँ आ गया, स्टमक में आ गया। Stomach is a J-shaped, thick-walled, bag-like muscular organ located in the left side of the abdomen. स्टमक कैसा है हमारा, जे शेप है, थिक वॉल्ड है, मतलब जो इसकी वॉल है वो बहुत मोटी है, बैग लाइक है, मतलब इसके अंदर चीजें आप रख सकते हैं, बैग की तरह का स्ट्रक्चर है। लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, मतलब हमारे लेफ्ट साइड पर ये प्रेजेंट होता है। It is the widest part of the alimentary canal and can hold up to 2 liters of food at a time. ये सब बहुत चौड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब माउथ से लेकर एनस तक का सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का ये स्टमक। और ये कितना फूड स्टोर करके रख सकते हैं इसके अंदर, आप 2 लीटर्स तक फूड एक बार में आप स्टोर करके रख सकते हैं। The cell lining the stomach secrete digestive juices, hydrochloric acid and mucus. जो सेल लाइनिंग अंदर, मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है स्टमक का, उसके अंदर सेल हैं, वो सेल क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करते हैं, और साथ ही में म्यूकस को भी सेक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब डाइजेस्टिव जूसेस का काम आ गया यहाँ पर, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखते हैं वो क्या करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द माइक्रोब्स दैट इंटर द बॉडी विद द फूड। अब हमारे फूड के साथ अगर कोई माइक्रोब चला जाता है तो उसे कौन किल कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम फॉर एफिशिएंट डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये साथ ही में एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, एफिशिएंट रहता है हमारा डाइजेशन। अब म्यूकस का काम देखते हैं हम। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना, किसे, हमारे स्टमक को, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आप उसे नॉर्मल बाहर अगर रखा हुआ है, वो जैसे हमारी बॉडी में होता है, पर आपको आर्टिफिशियली भी मिलता है वो, तो अगर वो आपके गिर जाता है किसी के भी हाथ पर या कहीं पर गिर जाता है तो वो बर्न हो जाता है। ठीक है, वो पार्ट वो पार्ट जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से म्यूकस का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाना। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स एंड टर्न इनटू अ पेस्ट। 4 घंटे तक हमारे स्टमक में ही हमारा फूड रहता है और कैसा बन जाता है, वो पेस्ट की तरह बन जाता है। दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड चाइम। और जो पेस्ट बना है उसे क्या कहा जाता है, चाइम कहा जाता है। द चाइम पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन। अब चाइम जो है उसको आगे पास करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे के डाइजेशन के, मतलब स्टमक कहाँ पर एंड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर एंड हो रहा है। Let's see what is small intestine. Small intestine is a highly coiled muscular tube which is about 7.5 meter long. Small intestine नाम small intestine है, but ये muscular है और ये बहुत लंबा होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। It is the longest part of the alimentary canal. ये क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है alimentary canal का। Further digestion of food take place here. आगे का जो digestion है food का वो यहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई सेक्रीशन नहीं होता, वो सेक्रीशन कहाँ से लेते हैं, 2 ग्लैंड से, लिवर और पेनक्रियास। ठीक है, 2 ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जिनका नाम है लिवर और पेनक्रियास। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। इट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये कैसे कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट में होता है एब्डोमेन के राइट साइड में। इट सेक्रेट्स अ येलोइश ग्रीन फ्लूइड कॉल्ड बाइल। और ये क्या सेक्रेट करते हैं, येलोइश ग्रीन फ्लूइड है जिसका नाम क्या है, बाइल। बाइल इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गैल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर रहता है, एक थैले की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। वहां पर बाइल जो है वो, बाइल जूस जो है वो स्टोर्ड रहता है। Bile is released into the small intestine when needed through a narrow tube
कॉल्ड बाइल डक्ट, और जब भी हमें बाइल जूस की नीड होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो अपने आप ही आ जाता है थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है बाइल डक्ट. Bile reduce the acidity of chyme and plays an important role in digestion of fat. Bile क्या करता है, एसिडिटी जो है चाइम की उसे थोड़ी कम करता है और फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब फैट डाइजेशन के लिए किसकी नीड है, हमें बाइल जूस की नीड है. पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. पेनक्रियाज क्या है, ये ग्लैंड है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे होता है. ठीक है. इट प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस which act as which act on carbohydrate, protein and fats in the food to digest them into simpler forms. अभी क्या करता है पेनक्रियाटिक जूस, किस पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पर सिंपल सब्सटेंस में से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. The wall of the small intestine also secretes certain digestive juices that help in the digestion of all the component of food. और जो wall है small intestine की वो भी बहुत सारे digestive juices, कुछ digestive juices को वो भी secrete करते हैं जिससे कि बाकी food components digest हो जाते हैं. Carbohydrates are converted into simple sugar such as glucose, fats into fatty acid and glycerol, एंड प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड. अब सबका अपना अपना काम है. कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है जिससे ग्लूकोज, फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में. अमाइनो एसिड क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस होता है. ठीक है. तो ये इजीली बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है. अब आता है अब्सॉर्प्शन. अब्सॉर्प्शन देखिए कैसे होता है. Absorption of digested food into the blood take place mainly in the small intestine. Food का absorb होना कहाँ पर start हो जाता है, small intestine में ही शुरू हो जाता है. The inner walls of the small intestine has many folds with millions of finger-like outgrowths called villi. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत बहुत ही मतलब छोटे छोटे बहुत सारे फोल्ड होते हैं, जैसे यहाँ पिक्चर में आपको दिया. ठीक है. इन्हें क्या कहा जाता है, विली. और ये विली का यहाँ पर बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया. Villi increase the surface area through which digested food can be absorbed. विली क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, बढ़ा देता है जिससे फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाता है. Each villus has a network of fine blood vessels close to its surface. और हर वेलस जो है वो उसका ब्लड वेसल से कनेक्टेड है वो, ताकि बहुत ज्यादा सरफेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है तो ब्लड वेसल्स उससे बहुत पास होती है. Digested food passes into the blood vessel through the surface of villi. अब जब blood vessels पास हैं तो क्या होता है, digested food blood में बहुत जल्दी चला जाता है. The remaining chyme then passes into the large intestine. अब जो बचा हुआ chyme है वो कहाँ जाता है, large intestine में जाता है. The large intestine is wider and shorter than the small intestine and measure about 1.5 meter in length. नाम large intestine है but ये चौड़ा होता है और छोटा होता है as compared to small intestine. Small intestine is 7.5 meter long और ये होता है 1.5 meter long. The upper part of the large intestine called the colon absorb the water and salt that remain in the chyme. जो upper part है large intestine का वो colon कहते हैं उसे. वो क्या absorb करता है, water और salt को absorb करता है जो कहाँ present है, chyme में present है. The undigested matter is converted into a semi-solid mass called feces that passes to the end of the large intestine called the rectum. अब जो सेमी सॉलिड मास बचा हुआ, जो अनडाइजेस्टेड मैटर, सॉल्ट और वाटर ऑब्जॉर्ब हो गया, ऑलमोस्ट खाना ऑब्जॉर्ब हो गया, बट जब अनडाइजेस्टेड मैटर है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहा जाता है फीसिस, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पे पहुंच जाते हैं जो होता है रेक्टम. ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन का एंड क्या है, रेक्टम. नेक्स्ट आता है आपका एसिमिलेशन. ठीक है. अब एसिमिलेशन में देखें क्या होता है. The simple substances that are absorbed from the alimentary canal are transported through the blood in blood vessels to all part of the body. एसिमिलेशन का ही काम है, मतलब बॉडी में अब वो जा रहा है, सारा फूड जो है वो अब्सॉर्ब हो रहा है, सिंपल सब्सटेंस सारा अब्सॉर्ब हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल को, कहाँ जा रहा है, ब्लड से जा रहा है, ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स हमारे पूरी बॉडी में है. दिस सब्सटेंस आर यूज्ड इन सेल फॉर डिफरेंट पर्पस. अब वो सब्सटेंस जो है सेल यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. Glucose, the end product of carbohydrate digestion, is broken down into carbon dioxide and water with the help of oxygen to release energy through a process called cellular respiration. अब जो ग्लूकोज बना है, जो कि किसका प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद जब ग्लूकोज बना है तो वो और ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. किसकी हेल्प से ब्रेक होता है, वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो, और उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में,
with the help of oxygen. और क्या बन रही है प्रोसेस? सेलुलर रेस्पिरेशन. Amino acids are used to make proteins which are needed for growth and to repair worn out cells and tissue. अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट, प्रोटीन से बना है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है, तो प्रोटीन किस में बन जाते हैं? अमीनो एसिड में बन जाते हैं. और फिर वो टू मेक प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर एंड वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यू. अब प्रोटीन का क्या काम है? ग्रोथ करना, और साथ ही में रिपेयर करता है हमारे सेल्स और टिश्यूज को. Fatty acid and glycerol are stored in the body as reserve source of energy. Fatty acid और glycerol क्या है? जब जरूरत होती है तभी इन्हें हम यूज करते हैं. रिजर्व सोर्स होती है ये एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर एसिमिलेशन भी हो गया. अब है इजेशन. इजेशन मतलब होता है बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर होना. The semi-solid feces is stored in the rectum. अब semi-solid जो feces हैं वो कहाँ stored रहते हैं? rectum में stored रहते हैं. It is removed or egested from the body through the anus by defecation. ठीक है, defecation होता है जिससे बॉडी से हमारे undigested food बाहर हो जाता है. This brings an end to the digestive process. ये आपका यहाँ पर digestive process जो है खत्म हो जाता है. कब होता है खत्म? जब rectum से semi-solid feces जो है वो बाहर हो जाते हैं, तो आपका फूड जो है वो वहाँ पर डाइजेशन जो है वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है. तो ये थी आपकी डाइजेशन की प्रोसेस इन ह्यूमंस. नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो.